नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी का बुरा हाल, एहतजाज पर मजबूर मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबात की राह में रोड़े अटकाने में लगी है इंतजामिया। और वादी की लड़कियों में भी देखा जा रहा है फुटबॉल का जुनून। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी का बुरा हाल है। तालीम याफ्ता और हुनरमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरी पाने के लिए लाख पापड़ बेलने पड़ते हैं। रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि इस खित्ते में अवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। दरअसल हालिया बरसों में बहुत सी तकर्रुरी आर्जी तौर पर और डेली बेसिस पर हुई है। इनमें से बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। ऐसे में जो लोग किसी महकमे में 10 से 15 बरस काम कर चुके हैं तो वो भला कहाँ जाएं, क्या करें? डरे हुए बेशतर मुलाजमीन जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उन सभी ने परमानेंट होने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। अपने हक की गुहार लगाते ये हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन। दर्जनों की तादाद में ये लोग गवर्नर हाउस के बाहर जमा हैं। दरअसल इस वक्त गिलगित में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत वाली हाफिजुर रहमान हुकूमत ने इस्तीफ़ा दे दिया है। यूं तो आर्जी तौर पर एक काम चलाऊ हुकूमत तश्कील दे दी गई है, लेकिन सारी ताकत गवर्नर राजा जलाल हुसैन मखबून के पास ही है। इस वजह से मुलाजमीन ने गवर्नर साहब के दरबार में हाजिरी देना ही दुरुस्त समझा। दरअसल मुख्तलिफ महकमों के ऐसे तकरीबन 6000 मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर हर वक्त नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहा है, जबकि इनमें से कोई 5 साल की नौकरी कर चुका है तो कोई 10 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दे चुका है, तो किसी को 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। हमें यहाँ पे फुटबॉल बना के रखे हुए हैं। कभी सीएम हाउस के घर पे उधर गेट पे पहुँचाना, उधर भेज देते हैं। कभी गवर्नर इधर भेज जाते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस भेज जाते हैं, तो कभी कभार यहाँ पे फाइनेंस पे वहाँ पे इनका क्या काम है। तो असेंबली से ऑलरेडी वहाँ पे एक पास हुई है, तो वहाँ से गवर्नर साहब को कभी यहाँ भेजे है, अभी वहाँ से नीचे सीएम को भेज दिए, वापस इधर भेज दिए हैं। तो हमें फौरी तौर पर यहाँ से रेगुलर किया जाए। 5 साल का अरसा गुजर गया है, तो नून लीग वाले जो है ना हमें रेगुलर नहीं कर रहे हैं। इन अफराद ने ये सोचा था कि देर सवेर उनका भी बेहतर वक्त आएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे, बढ़िया तनख्वाह होगी और बेहतर जिंदगी। लेकिन इस दौरान न तो कभी इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ और ना ही कभी प्रमोशन मिला। टीए और डीए जैसे दीगर मराद की तो बात ही करना गुनाह है। इतने साल की नौकरी के बावजूद निकाले जाने का टेंशन जरूर हावी रहा, लेकिन सच पूछो तो जिंदगी को मानो असली इम्तिहान लेना बाकी था। ये लोग आगे के फैसले के बारे में सोच विचार कर ही रहे थे कि हुकूमत ने कोरोना की आड़ लेते हुए एक के बाद एक लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है और वो खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों को हलाल कर रही है। पिछले तकरीबन कोई हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तो 13-14 सालों से काम कर रहे हैं। कंट्रैक्टर और कंडीशन साथी 4-5 सालों से तो तकरीबन तमाम साथी हैं, जो 6000 मुलाजिमीन हैं। लेकिन गवर्नमेंट रखा रही है। सबसे पहले तो हमें यह रखाया गया है कि असेंबली से एक बिल पास हुआ, उसको ऊपर सेक्रेटरीट सीए सेक्रेटरीट भेजा गया, जहाँ तरीक़ाकार तो यह था कि लॉ डिपार्टमेंट से ये सीधा चीफ सेक्रेटरी के पास जाता, वहाँ से सीएम के पास। लेकिन इन्होंने टेक्निक से इस्तेमाल की, डिलेइंग टेक्निक के तौर पर इसी बिल को, जो एक प्राइवेट बिल था, इसको फाइनेंस भेजा गया, फाइनेंस से फिर सर्विसेज भेजा गया, फिर उससे सीएस के पास भेजा गया। इसका मकसद ये था सर, हमारे 2-3 दिन वहाँ ज़ाया किए गए और इसको डिले करवाने का एक चक्कर था। लेकिन अल्लाह का शुक्र वहाँ से ये निकल कर अभी गवर्नर के पास आया है। अब इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अपनी तकलीफ किससे बयां करें, कुछ नया सीखें और नए सिरे से कोशिश करें, या फिर हक के लिए आवाज़ उठाएं। हैरान परेशान इन लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया तो आखिरी हरबे के तौर पर सड़कों पर एहतजाज के लिए उतर पड़े। ऐसा नहीं है कि ये कहानी
किसी एक महकमे की है। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी दास्तान कमोबेश हर महकमे की है। इनका कहना है कि हुकूमत इन्हें हटाकर अपने मनपसंद नुमाइंदों को भर्ती करना चाहती है और कोरोना की वजह से उसे आसान बहाना मिला हुआ है लोगों की नौकरियां खाने का। हम यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नर साहब अंदर बैठे हुए हैं, कभी हमें ऊपर फाइनेंस भेजते हैं, कभी हमें सर्विसेज सेक्टर भेजते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी के पास भेजते हैं। ये अजीब सी वो है, जब एक असेंबली में बिल पास हुआ है तो अभी हमें चाहिए कि हमें रेगुलर किया जाए। मकामी हुकूमत और इंतजामिया ने सोचा कि अभी लोगों को निकालने में आसानी होगी, क्योंकि वो लोग कोरोना की वजह से एक साथ जमा नहीं हो सकते और भला अपनी जान हथेली पर रखकर वो क्यों एहतजाज करने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन लोगों के सड़कों पर उतरने से और लोगों में भी हिम्मत आ रही है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज बुलंद करते हैं। सेक्रेटेरिएट महकमे के मुलाजमीन को भी आए रोज हड़ताल पर देखा जा सकता है। दरअसल जब दीगर महकमे के मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर हुकूमत के पास जाते हैं तो पहले उनसे थोड़ी मोहलत मांगी जाती है, फिर वायदे पूरे करने के झूठे दिलासे दिए जाते हैं। कभी सख्ती होती है तो कभी कोरी लफ्ज़ी से काम चल जाता है। इतने में बहुत सा वक्त गुजर जाता है, फिर ना उनमें जद्दोजहद का मादा बचता है और ना ही हक हासिल करने का दमखम। इसमें मुख्तलिफ स्केल है, एक स्केल से लेकर 17-18 तक मतलब मुलाजमीन है। बेसिक तौर पर मेरा जो ताल्लुक है एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैं कॉलेज के अंदर जो हमारा 7वां साल है, 6 साल हमारे कंप्लीट हो गए मार्च में, एज ए लेक्चरर में काम कर रहा हूँ। और सर ये बात मैं ऐड करता जाऊँ, स्पेशल डिपार्टमेंट तो हर डिपार्टमेंट ज़रूरी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन का जो हम कहते हैं कि माशरे का सबसे अहम इदारे होते हैं, वहाँ एक उस्ताद जो है बगैर तनख्वाह के 6-6, 7-7 महीने तनख्वाह बन होती है। कंट्रैक्ट में मेरा फ्यूचर क्या होगा? तो जाहिर बात है मैं एक उस्ताद हूँ तो मेरा जो इम्प्रेशन, मेरा क्या तासुर मेरे स्टूडेंट के अंदर जाएगा कि कल जाकर वो कौम की नुमाइंदगी करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मुलाजमीन की जद्दोजहद का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते की तारीख गवाह रही है कि यहाँ हकदार को कभी हक से नवाजा नहीं गया। तालीम याफ्ता, बाशऊर और काबिल अफराद को हमेशा हाशिए पर रखा गया और कम सलाहियत वालों को नवाजा गया। यही गिलगित बल्तिस्तान जैसी अंधेर नगरी का दस्तूर है, जहां निज़ाम तो तब्दील होता रहता है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कोई खुशनुमा तब्दीली कभी रूनुमा नहीं हुई। कोरोना की वबा के बीच जब सारी दुनिया मुआशी बदहाली के दौर से गुजर रही है और बेशतर अवाम बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हैं, तो उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए हुकूमत भी नित नए इक़दाम उठा रही है। इसी सिमत में जिला पुलवामा में इंतजामिया की जानिब से नौजवानों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया है। यहाँ उम्मीद मंसूबे के तहत तालीम याफ्ता नौजवानों को ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट मुहैया कराई गई है, जिससे वो मवेशियों का दूध इकट्ठा कर उसे बांटने का काम करते हैं। हुकूमत का ये मंसूबा नौजवानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसकी वजह से महामारी के इस दौर में भी उन्हें एक बेहतर रोजगार मिल रहा है और ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अंधेरे में उजाले की हल्की सी किरण काफी होती है। वैसे ही कोरोना के इस दौर में जब दुनिया भर के बेशतर ममालिक में लोगों का कामकाज ठप है और रोजगार के जराए मान पड़े हुए हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हुकूमत की तरफ से मिल रही सहूलियात की वजह से ये लोग अपना खुद का कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण आयोजिका मिशन मंसूबा तरक्की का एक नया सवेरा लेकर आया है। इस वजह से नौजवान दूध का कारोबार करके खुद कफील बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाशऊर नौजवानों के लिए ये मंसूबा पैसा कमाने और बेहतर मुस्तकबिल की समत में गामजन होने का अच्छा मौका फराहम कर रहा है।
हमारा जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड यूथ इसकी तरफ बहुत माइल हो रहे हैं। वो बड़े ये हो रहे फैसिनेट कि हम ये डेयरी जो डेवलपमेंट है हम ये स्टार्ट करें। उसमें से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी हमारे पास आ रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट आ रहे हैं, MBA स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि हम इसमें काम करें इस मिल्क प्रोडक्शन में। तो हमारा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए थ्रू एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। कश्मीर में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन पुलवामा में होता है। यहाँ जिला इंतजामिया ने जगह जगह ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सेंटर्स कायम किए हुए हैं। इनमें मशीनों के जरिए गाय का दूध निकाला जाता है और उसे जमा करके मंसूबा बंदी के जरिए तकसीम किया जाता है। इसमें दूध को श्रीनगर तक पहुँचाने का काम भी शामिल है। इसके जरिए नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण आयोजिका मिशन के तहत कमाई करने में लगा हुआ है। खास बात यह है कि इस मंसूबे के जरिए बांटे जाने वाले दूध की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत दूध क्वांटिटी में निकलता है, तो इसके ज़मन में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया उम्मीद, जिसके साथ बहुत काफ़ी लड़की और लड़कियां वाबस्ता है, जिसको AMC हर एक गांव में AMC लॉन्च किया उन्हीं के थ्रू से। तो ये इदारा JKMPCL में लिंक है। JKMPCL एक इदारा है जो जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जिसके साथ बहुत गाँव रिलेटेड है, जो दूध इकट्ठा जमा करते हैं थ्रू AMCs, फिर वे सप्लाई होता है BMC पे। तो BMC से ये सप्लाई होता है सीधे श्रीनगर में। इससे क्या हुआ कि दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी रही और लोगों को बहुत फायदा हो। जनूबी कश्मीर का पुलवामा जिला मिल्क प्रोडक्शन के लिए खास तौर पर जाना जाता है और ये सैकड़ों कुनबों की आमदनी का अहम जरिए मुआश है। उम्मीद मंसूबे से वाबस्ता अफराद जिला इंतजामिया के जरिए उठाए जा रहे इकदाम की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इससे वो न सिर्फ खुद कमाते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने में अहल बन चुके हैं। उम्मीद मंसूबे के तहत पुलवामा में मिल्क सोसाइटी कायम हुई और इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019-20 में 310,000 टन दूध का प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिल्क कलेक्शन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये सारे जम्मू एंड कश्मीर में स्प्रेड होता है। और इसके साथ अभी सारे जो भी अभी बेरोज़गार है, जिनको कोई काम नहीं मिलता, और इस समय सबसे ज़्यादा मिल्क कलेक्शन ही करते हैं लोग, जो कि विलेज में जो लोग होते हैं, जो हम मिल्क कलेक्शन करते हैं वहाँ पे, तो वो मिल्क कलेक्शन लेके हम BMS पे डालते हैं और वो सारे जम्मू एंड कश्मीर में स्प्रेड होता है। तो यही सबसे अच्छा है कि आजकल के बेरोज़गार जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता, आजकल के टाइम पे उनको ये सबसे अच्छा काम है जो कि वो कर सकते हैं। दूध सहकारी समितियों ने पुलवामा के काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है और इस मंसूबे की जानिब नौजवानों को राग़िब किया है। उम्मीद मंसूबा मरकजी हुकूमत का एक ऐसा मंसूबा है जो पुलवामा जिले के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इस जैसे और मंसूबों का फायदा उठाते हुए नौजवान एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब संजो रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में हैवानियत भरा वाकया पेश आया है। एक शैतान ने 10 साल की बच्ची और 6 साल के बच्चे के साथ बदसलूकी की। ऐसे खतरनाक मुलजिम को पुलिस ने सिर्फ ऐसी गलती दोबारा ना करने का वादा लेकर छोड़ दिया। महज 6 साल के बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसकी वालिदा को बेहोश हो जाने के बाद अस्पताल ले जाया गया।
जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि अमेरिका और उसके दूसरे साथी ममालिक को चाहिए कि वो सभी मुल्कों को चीन की जानिब से कर्ज के जाल में फंसने से रोके। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों के कुदरती वसाइल और मादनियात को चीन अपने कॉलोनियल पॉलिसी के जरिए लूट रहा है। हमें पाकिस्तान और चीन के जालिमाना सलूक से बचाया जाए। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि जिला स्कर्दू में साफ पानी के झरने में गाड़ियों को धोकर यहां पर माहौलियात से जुड़े कानून की खिलाफ वर्जियों को अंजाम दिया जा रहा है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि साल 2020-21 के दौरान मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराह के कामों के लिए तकरीबन 574.16 करोड़ रुपए की लागत को मंजूर कर लिया है। शेख सरफुद्दीन याहा ने ट्वीट किया है कि रुकावटों को पार करते हुए स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाली कश्मीर की 20 साला सुहेरा अशरफ कई नौजवानों के लिए मिसाल राह साबित हो रही है। शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के मकामी नौजवान ब्रिटिश फेलोशिप के लिए और मकामी खातून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए चुने जाने पर मुबारकबाद। ये हमारे लिए फील गुड फैक्टर है। गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन इस वबा के चलते पहले से जो मुसीबतें पैदा थीं उनमें भी कई गुना इजाफा देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर तालीमी लिहाज से इस खित्ते की हालत दिनों दिन बेहद नाजुक होती जा रही है। खास तौर से तालिबात की तालीम पर तो जरा भी तवज्जो नहीं है। इसका नतीजा है कि लड़कियां दिन ब दिन तालीम के शोबे में पिछड़ रही हैं। अव्वल तो तमाम दिक्कतों के चलते लड़कियां कम तादाद में ही पढ़ने जाती हैं, और जो जाती भी हैं वो दीगर वजूहात के चलते तालीम बीच में ही छोड़ देती हैं। लड़कियों की तालीम और उन्हें शोबे में आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को कई इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोरोना की आड़ में इंतजामिया खुद ही इनकी तालीम में रोड़े अटकाने में लगी है। दुनिया भर के मुल्कों में तालीम को बढ़ावा देने के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर मानो उल्टा ही दरिया बहता है। यहाँ तालीम को फरोग देने की बात तो दूर रही, उसकी राह में किसी न किसी तरह से रुकावट हायल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कोरोना की वबा के चलते स्कूल कॉलेज 4 महीने से बंद पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुतालिका महकमा कॉलेजों में फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जबकि नए तालीमी प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं। जिला शिगर में तालिबात के लिए एक नया डिग्री कॉलेज खुलने वाला था, लेकिन अब वो मंसूबा नामालूम वजूहात के चलते रुक गया है। इस वजह से नाराज तालिबात ने इलाके के डिप्टी कमिश्नर आरिफ हुसैन से मुलाकात की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आके धरना देंगे। किसी जरूरत ये प्रोजेक्ट वापस नहीं होना चाहिए। एक बात तो आईने की तरह साफ दिखाई पड़ रही है कि कोरोना को ढाल बनाकर पाकिस्तान यहाँ अपनी नापाक चाल चल रहा है। यकीनन ये साजिश है गिलगित बल्तिस्तान में तालीम को तबाह करने की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके कब्जे वाले इलाके, चाहे वो नाम निहाद आज़ाद कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के तुलबा और तालिबात आला तालीम हासिल करें। जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग इल्म की रोशनी से रोशनाज हो जाएंगे तो इन्हें गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर से अगर लड़कियों ने तालीम हासिल कर ली तो पूरा मुआशरा जगमगा उठेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की के पढ़ने का मतलब पूरे कुनबे का तालीम याफ्ता होना है। इसीलिए हुकूमत बेशतर मामलात पर तो पैसे खर्च कर रही है, लेकिन डिग्री कॉलेज की तामीर पर उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन लड़कियों ने भी मन बना लिया है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये भी लड़कों की तरह सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगी। वुमेन गर्ल्स डिग्री के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने के लिए आए थे। इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में ऐसा कुछ ना हुआ तो हम सड़कों पे निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शुरू से ही आला तालीम का फुकदान रहा है। पूरे गिलगित में ले देकर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया है। यहाँ भी गिनती की तालिबात ही पढ़ाई करती हैं। इस जगह पर सिर्फ रेगुलर कोर्स ही पढ़ाए जाते हैं। MBA, MCA, MBBS, MD जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए इन लोगों को पाकिस्तान के शहरों का रुख करना पड़ता है। इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कियों को पेश आती है।
क्योंकि बेशतर के वालिदैन उन्हें घर से इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं होते। वैसे सिर्फ तालीम ही क्यों, यहाँ तो जिंदगी के हर शोबे में लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक साफ दिखाई पड़ता है। दियामर जैसे जिलों में तो खवातीन के शरह ख्वानदगी 10% भी नहीं है। यही नहीं बल्कि इन्हें तो इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत भी नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ खवातीन कितनी ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। ख़वातीन को वोट का हक कहते हैं, वहाँ ख़वातीन को अपने तालीम हासिल करने का, दूसरे हुकूक का हक नहीं दिया जा रहा था। तो अभी इंशाअल्लाह हम लोग आ गए हैं और हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ख़वातीन की तालीम, खुसूसन दियामर के रीजन में ख़वातीन की तालीम और सेहत के बारे में। तो जब हमारे पार्टी इलेक्शन जीत के आ जाएगी तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपनी ख़वातीन के लिए ही आगे काम करें। दियामर सबसे पिसा हुआ और पसमानदा ज़िला है और उसमें जो भी आज से पहले ख़वातीन आई हैं वो अपने मुफादात के लिए और अपने उसके लिए आई हुई हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपनी ख़वातीन को आगे लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन की कोई हैसियत नहीं। आज भी उनका इस्तेहसाल हो रहा है। कभी उन्हें नाम निहाद इज्जत के लिए कत्ल कर दिया जाता है तो कभी बेहतर जिंदगी के ख्वाब दिखाकर उन्हें धोखा दिया जाता है। बहुत सी लड़कियों को तो बिना इजाजत घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं होती। तालीम लेने के बावजूद उन्हें खुद के तईं फैसले लेने के इख्तियारात नहीं होते। इस 21वीं सदी में भी ख़वातीन की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है और वो मर्दों की बालादस्ती की शिकार हैं। पाकिस्तान से आ रही इंतहा पसंदी की लहर से गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा भी मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान में भी ख़वातीन के हालात बेहतर नहीं कहे जा सकते, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन की हालत तो उससे भी बदतर हो चली है। कायनात को अगर एक तस्वीर ख्याल किया जाए तो उसमें रंग बिलाशुबा सिन्फ़े नाजुक की ही मरहून मिन्नत है। इंसानी मुआशरे का आधा हिस्सा ख्वातीन पर ही मुश्तमिल है और कई मैदानों में वो अपनी सलाहियत और काबिलियत का लोहा भी मनवा चुकी हैं। आज वो तरक्की के मैदान में मर्दों से आगे निकल रही हैं। आलमी सतह पर बहुत सी ख्वातीन पेशे वाराना और गैर पेशे वाराना शक्लों में मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ख्वातीन का एक ग्रुप एथलीट्स होने के लिए कोशिश करता है तो दूसरा ग्रुप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोशा नजर आता है। खेल ख्वातीन के उमूर में बहुत अहम है। यही वजह है कि वादी कश्मीर की लड़कियों में भी फुटबॉल का जुनून काफी देखा जा रहा है। खित्ते की सैकड़ों लड़कियां अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए तरबियती कैंपों का रुख कर रही हैं और फुटबॉल के तईं काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। जिंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जहां खवातीन नहीं हैं? आसमान में उड़ने से लेकर खेल के मैदान तक जिंदगी के हर शोबे में खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं। खवातीन की इस परवाज में वादी कश्मीर की बेटियां भी अब हर जगह दस्तक दे रही हैं। वो आसमान छूने को बेताब हैं। समाजी कदगनों के बावजूद वो अब खेल के मैदान में भी कुछ कर दिखाने का अज़्म रखते हैं। इन्हीं में एक हैं सहर अशरफ, जो गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीरी खवातीन की फुटबॉल टीम तश्कील देने की जद्दोजहद कर रही हैं। इसी पादाश में वो हर शाम इन लड़कियों को फुटबॉल के गुर सिखाती हैं। मेरे बैचमेट जो है वो जाते थे, मतलब घूमने जाते थे सब वीकेंड्स पे। मैं जाती थी सीधे टीआरसी, हमारा होता था संडे और फ्राइडे प्रैक्टिस शेड्यूल, तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते थे बच्चों को। तब वो छोटे थे, जूनियर्स, मतलब लाइक 6-7 ईयर्स ओल्ड के, तो उनको मैं प्रैक्टिस कराती थी। मुझे मतलब ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि जब ये बच्चे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा मुझे लगता है बच्चों की वजह से ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए मैं एक एकेडमी खोलूँगी, ताकि पहले मुझे सपोर्ट खुद चाहिए था, बैकग्राउंड सपोर्ट। उसके लिए मैंने पहले खुद खेला, उसके बाद मैंने एकेडमी स्टार्ट की। वादी कश्मीर की सरजमीन खेलों, खास तौर पर फुटबॉल के लिए कितनी सरखेज है, इसका अंदाजा इन लड़कियों की दिलचस्पी से लगाया जा सकता है।
वादी कश्मीर की इन लड़कियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये लड़कियां भी तरक्की के आसमान पर कमंदे डालने को बेताब हैं। हालांकि एक जमाने तक लड़कियों के साथ तफरीक होती रही है और वो इस्तेसाल का शिकार बनती रही हैं, मगर अब इन खवातीन ने इन बेड़ियों से अपने आप को आजाद कर लिया है और दुनिया के उफुक पर चमकने को तैयार हैं। हमारी एकेडमी यहाँ पर फुटबॉल सीखने आते हैं और यहाँ पर हमारी कोच सुहेरा दीदी हमें अच्छी तरह से फुटबॉल सिखाती है और हमें खुद का भी शौक है आने को, इसीलिए हम यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं। और हम यहाँ पर बहुत सारे ये स्किल सीखते हैं, रोलिंग सीखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। अभी हमने बहुत सीखा है और आगे सीखना भी है बहुत। फ़िलहाल के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और मैच भी खेलते हैं यहाँ। खेल एक ऐसा औजार है जिससे लड़कियों की सलाहियतों को सही समत में लगाया जा सकता है। खेल दिमागी और जिस्मानी तवाजुन बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है। खेल उनके जिस्म को एक अलग शक्ल बख्शता है और उन्हें तंदुरुस्त भी बनाता है। कश्मीरी अवाम मौसम सरमा से लेकर गर्मा तक और खिज़ा से लेकर बहार तक पूरे साल बेहतरीन किस्मों के खेल की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। यही वजह है कि वादी कश्मीर की सैकड़ों लड़कियां अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए तरबियती कैंप्स का रुख कर रही हैं और खेल की जानिब खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये एक अच्छी एकेडमी है, हम इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और सुहेरा मैम हमको बहुत अच्छे से सिखाती है। हम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस और सोशल डिस्टेंस हम यहाँ पर निभाते हैं और अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। हमें सिखाते हैं कि स्ट्राइकर कैसे रहते हैं, गोल कैसे करते हैं, गोल की कैसे संभालते हैं, सब यहाँ पर हमें सिखाते हैं। लड़कियां बड़े ही जोश व खरोश के साथ फुटबॉल के इस तरबियती कैंप में शिरकत कर रही हैं। फुटबॉल के तई लड़कियों की इस दिलचस्पी को देखकर यही कहा जा सकता है कि कश्मीर में खेल का मुस्तकबिल काफी वसी है और कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल भी इन्हें हर तरह के मौके और माहौल फराहम करा रहे हैं। फुटबॉल में लड़कियों के लिए बहुत इम्कानात हैं, बस जरूरत है इन लड़कियों की हौसला अफजाई की। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी